नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की अब आपके मोबाइल पर। सनातन धर्म मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के समापन पर बुधवार को सुबह नगर में मदन गोपाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हालांकि कोविड नियमों के चलते शोभा यात्रा में झांकियां नहीं रखी गई थी। श्रद्धालुओं ने मदन गोपाल की पालकी को पूरे नगर में घुमाया। शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालु वाद्य यंत्रों की धुनों पर भगवान श्री कृष्ण के भजनों पर झूमते हुए सनातन धर्म मंदिर से निकले। फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजी पालकी पर रेशम के वस्त्रों में लिपटी हुई मदन गोपाल की प्रतिमा अलौकिक आनंद का एहसास करा रही थी। यात्रा 28 फीटा रोड, अस्पताल रोड, मुख्य बाजार होते हुए गीता भवन पहुंची। गीता भवन से पुणे मंदिर में जाकर शोभा यात्रा का समापन हुआ। नगर वासियों ने मदन गोपाल की पालकी पर पुष्प वर्षा कर खुशहाली की मन्नतें मांगी। सनातन धर्म सभा के प्रधान सुरेंद्र मित्तल और मंदिर के प्रमुख पुजारी रामचंद्र पैनुली ने बताया कि पिछले वर्ष से कोविड के चलते सांकेतिक तौर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शोभा यात्रा में पूर्व पालिका अध्यक्ष नीरज अग्रवाल, रविंद्र अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, रमेश चंद्र गुप्ता, लक्ष्मी चंद गुप्ता, प्रेम प्रकाश अग्रवाल, रमेश चंद राणा, मनोज अग्रवाल, संजय गखड़, राजकुमार जैन, मधु अग्रवाल, कामना अग्रवाल, शोभा अग्रवाल, बबीता आदि शामिल रहे। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने खटीमा गोलीकांड की बरसी पर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। अस्पताल रोड स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचे आंदोलनकारियों ने प्रदेश सरकार पर आंदोलनकारियों और शहीदों की उपेक्षा का आरोप लगाया। राज्य आंदोलनकारी मंच के अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि राज्य गठन की मांग को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे लोगों पर 1 सितंबर 1994 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने गोली चलवाई, जिसमें 8 आंदोलनकारी शहीद हुए। कहा तब से लेकर अब तक की सरकारों का तानाशाही पूर्ण रवैया कायम है। शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकाल रहे लोगों पर गोली चलवाना बर्बर कृत्य था। खटीमा गोलीकांड के बाद भी सरकार की बर्बरतापूर्ण रवैया जारी रहा। मसूरी मुजफ्फरनगर तक सरकार ने आंदोलनकारियों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद भी शहीदों को न्याय नहीं मिला है। राज्य आंदोलन के दौरान करीब 40 आंदोलनकारी शहीद हुए। हैरानी की बात है कि गोलीकांड के 27 साल बाद भी प्रदेश की जनता शहीदों के साथ न्याय का इंतजार कर रही है। इस दौरान जयकृष्ण सेववाल, देवेश्वरी विडालिया, उर्मिला शर्मा, राकेश अमोली, धर्मेंद्र ठाकुर, असलम, जयंती पटवाल, सोहिता ध्यानी, रविंद्र भट्ट, शैलेश गुलेरी, विमला मैठानी, रतनलाल गोदियाल, भजन सिंह नेगी, मधुपंत आदि मौजूद रहे। हम तो हैरान हैं अभी भी कि राज्य की अवधारणा जो थी, और अगर हमने राज्य मांगा तो कोई गुनाह नहीं किया था, और अगर गुनाह किया था तो हमें बताएं तमाम वो एजेंसियां कि जिन्होंने गोलियां चलवाई कि भाई राज्य मांगना कोई गुनाह नहीं है, और अगर ऐसे निहत्तों पे अगर गोली चलाई गई तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो, चाहे वो मुलायम सिंह जी की सरकार रही हो। खटीमा और मसूरी गोलीकांड की 26वीं बरसी पर पछवादून विकास मंच ने हरबटपुर में शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। मंच संयोजक अतुल शर्मा ने कहा कि 1 सितंबर 1994 का दिन आज भी हर उत्तराखंडी के जहन में ताजा है। गोलीकांड के 26 वर्ष बीत जाने के बाद भी आंदोलनकारी अपने सपनों के उत्तराखंड के लिए संघर्षरत हैं। आंदोलनकारियों के सपनों के उत्तराखंड का निर्माण ही शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस दौरान आमोद शर्मा, आलोक खंकरियाल, सुनील गुप्ता, मोहन खत्री आदि मौजूद रहे। ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है। बुधवार को विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रस्तावित विद्यालय के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया शुरू कराई। इस दौरान डाकपत्थर में सिंचाई विभाग की खाली पड़ी जमीन पर सहमति बनी, जिसे हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश विधायक ने दिए। बता दें कि विकासनगर में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग जनता लंबे समय से कर रही है। विधायक ने बताया कि जनता की मांग पर कुछ समय पूर्व उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की थी। केंद्रीय मंत्री ने उन्हें भूमि चयन करने को कहा, जिसके बाद बुधवार को डाकपत्थर सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में ब्लॉक के शिक्षा अधिकारियों, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड जल विद्युत निगम और वन विभाग के अधिकारियों के साथ भूमि चयन को लेकर बैठक की गई। विधायक ने बताया कि जल विद्युत निगम शहर से दूर हथियारी में जमीन देने को तैयार है, लेकिन आबादी से दूर होने के कारण डाकपत्थर सिंचाई विभाग की जमीन को केंद्रीय विद्यालय के लिए चिन्हित करने पर आम सहमति बनी है। उन्होंने बताया कि जमीन के जल्द हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद प्रस्ताव केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा। इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव बनाने के लिए ब्लॉक के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया जाए। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू, नीरज चौहान, बीईओ वीपी सिंह, उप शिक्षा अधिकारी हिमांशु श्रीवास्तव, एसके बसलियाल आदि मौजूद रहे। विकासनगर में पछवादून और जोनसार बाबर के दौरे पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने विकासनगर में मीडिया से रूबरू होते हुए
प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के प्रति असंवेदनशील बनी हुई है। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान सदन में बयान देकर बताया कि उत्तराखंड में महंगाई नहीं बढ़ी है। सदन में दिए गए इस बयान से सरकार का असंवेदनशील रवैया दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के 10 विधायक सरकार के 57 विधायकों पर भारी पड़े। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि विधानसभा सत्र के राज्य की जनता से जुड़े मसलों पर सरकार भटकती हुई नजर आई। सत्र के दौरान जब भी सरकार असहज हुई तो सत्र का लाइव टेलीकास्ट बंद करवा दिया गया, लेकिन फिर भी जनता सब कुछ जानती है। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय किशोर, शहर अध्यक्ष संबी प्रकाश, गिरीश सप्पल, हरीश ग्रोवर, रिंकू कन्नौजिया आदि मौजूद रहे। विकासनगर से लेकर जौनसार बाबर में बढ़ती नशाखोरी के खिलाफ भाजयुमो ने सीओ विकासनगर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में क्षेत्र में तलाशी अभियान व लोकल स्तर पर सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर नशाखोरों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने की मांग की। सीओ को सौंपे ज्ञापन में भाजयुमो ने बताया कि हाल ही के दिनों में विकासनगर से लेकर जौनसार बाबर क्षेत्र तक नशाखोरी बढ़ती जा रही है। नशाखोरी के चलते क्षेत्र में अपराध भी बढ़ रहे हैं, जिन पर रोक लगाने के लिए सख्ती बरतनी जरूरी है। पुलिस को नशाखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे नशाखोरी व अपराधीकरण पर रोक लग सके। उन्होंने कहा कि इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सामाजिक संगठनों से भी तालमेल बढ़ाया जाए। ज्ञापन देने वालों में भाजयुमो जिला महामंत्री संजय तोमर, चिराग गुलेरिया, मनीष रावत, अमरदीप, मातवर सिंह, राहुल पुंडीर, राहुल पंवार, अजय चौहान, नीरज नोटियाल, अमन गोसाई आदि शामिल रहे। बंकिम मेमोरियल एजुकेशन फाउंडेशन ने पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात के पुत्र स्वर्गीय बंकिम एवं उत्तराखंड की सहकारिता के प्रणेता रहे स्वर्गीय प्रमोद कुमार सिंह की स्मृति में सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया गया। बंकिम फाउंडेशन के अध्यक्ष पूर्व मंत्री नवप्रभात ने कहा कि कोरोना काल में सफाई कर्मियों ने एक अद्भुत साहस का परिचय दिया है। किसी को भी नहीं पता था कि जिस घर से वे कूड़ा एकत्र कर रहे हैं अथवा जिस कूड़े की वो सफाई कर रहे हैं वो भी कोरोना प्रभावित है या नहीं। ऐसे में जब पर्यावरण मित्रों ने जिस प्रकार से अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है वह सराहनीय है। कोरोना काल में सफाई कर्मियों की सेवाएं भुलाई नहीं जा सकती। सम्मान समारोह में पर्यावरण मित्रों में रितेश, अमीनाथ सहित क्षेत्र के सभी पर्यावरण मित्र मौजूद रहे। इस मौके पर संजय जैन, रूपा शर्मा, बानी शर्मा, हेमचंद सकलानी, नीरज अग्रवाल, भास्कर चूक, पालिका अध्यक्ष देवेंद्र बिष्ट, आशीष पुंडीर, कितेश जायसवाल आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड में फिलहाल कोरोना संक्रमण के मामले स्थिर हैं। लगातार दूसरे दिन किसी की कोरोना से मौत नहीं हुई। बुधवार 1 सितंबर की शाम स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 25 नए संक्रमित मिले। वहीं इस दौरान 14 लोग स्वस्थ हुए।